गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ, जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होते हैं, हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने चले। जीन एक्सप्रेशन को ही हम प्रोटीन सिंथेसिस के भी नाम से इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम जानते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि इसकी डिफिनेशन सिंपली में होते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि यानी कि विज्ञान जो होती है हमारी साइंस होती है, साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा, वो भी कौन सी, हमारी कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी के जो जीन होते हैं उससे उपस्थित कोई एक सूचना के उत्पादन को ही हम उससे एक नए फॉर्मेशन का हो, उसमें एक नया फॉर्मेशन हो, इसी प्रक्रिया को हम जीन कहते हैं। यानी कि जीन एक्सप्रेशन का यानी कि किसी चीज को हम फॉर्मेशन, किसी जीन का हम फॉर्मेशन करते हैं उसके सूचना के अकॉर्डिंग से, उसी को हम यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, होते किस तरीके से हैं। हम इसमें चार से टाइप्स होते हैं, चारों टाइप का हम यहाँ पे स्टेप्स में बताएंगे, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब क्या क्या करते हैं, फॉर्मेशन ये किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा जीन एक्सप्रेशन, देन सेल by the mechanism of protein synthesis which involve a number of steps as, हम यहाँ पे इसको एज फॉलोज के भी कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसमें क्या डिनोट करेंगे, ये चार टाइप्स के होते हैं, चार स्टेप में हम इसको पहले बांटेंगे कि चार स्टेप इसका क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। दूसरे का होते हैं मैचुरेशन ऑफ mRNA, एंड नंबर थर्ड में होते हैं एक्टिवेशन ऑफ नंबर थर्ड में होते हैं एक्टिवेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एंड नंबर फोर की बात यहां पे हम कर लेते हैं एक बार, फोर में क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ये हमारे इसमें चार स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन का, दूसरा होता है मैचुरेशन ऑफ mRNA, एंड थर्ड में होते हैं कि एक्टिवेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड, और नंबर फोर में होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें सबसे पहले का काम क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की बात हम यहाँ पे करेंगे, हमारा फॉर्मेशन करेगा, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं फॉर्मेशन ऑफ mRNA। फॉर्मेशन ऑफ mRNA, या फिर एक नाम इसको और होते हैं डीएनए, और डीएनए एक प्रकार का क्या होता है, जीन, एक प्रकार डीएनए एक प्रकार का जीन है। यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगा mRNA
डीएनए, डीएनए एक प्रकार का जीन होता है, इसको हम नहीं बता पाए थे, बता दे रहे हैं। और मैचुरेशन ऑफ द एमआरएनए, और जो मैचुरे उसके बाद सेकंड स्टेप में ये मैचुरेशन करेगा किसका, एमआरएनए का मैचुरेशन, यानी कि यह प्रोसेसिंग करेगा किसका, एमआरएनए का प्रोसेस करेगा। एंड नंबर थर्ड में इसमें होते हैं एक्टिवेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड। जब हम ये एक्टिवेशन करेगा किस चीज का, ये एक्टिवेशन से यह खुद ही पता चल जा रहा है, ये एक्टिवेट करता है, किसका एक्टिवेट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि यह अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ का, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होंगे कि इसका जो फॉर्मेशन करेगा वो किस चीज का करेगा, तो ये पॉलीपेप्टाइड का करेगा ऑन राइबोसोम में, किसमें करेगा, पॉलीपेप्टाइड ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसमें इसका चार्ट कुछ होते हैं, जैसे कि टेम्पलेट बनता है, तो हम टेम्पलेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट है क्या, और ट्रांसक्रिप्शन हम इसको एक एक इसको चार्ट बनवा करके इसमें ट्रांसक्रिप्शन में कैसे कैसे ये काम करते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। उसके बाद मैचुरेशन की बात हम कर लेंगे कि मैचुरेशन क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप में, तो एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिव तो करेगा लेकिन ये किस तरीके से एक्टिव करेगा हम इसकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये करेगा, कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे हम अभी अभी आपको बता रहा हूँ कि ये राइबोसोम को एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, उसका ये करेगा ट्रांसलेशन। और हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम इसका टेम्पलेट बनाते हैं, डीएनए टेम्पलेट बनाने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, यानी कि जो हमारे पहला है ये ट्रांसक्रिप्शन की बात हम यहाँ पे करेंगे। ये सबसे पहले हमारा करेंगे सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट। सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे, एक सिंपल सा डीएनए का एक टेम्पलेट बना लेंगे। तो डीएनए का टेम्पलेट बहुत इजी है, किस तरीके से बनेगा, सीधी सी बात, ऐसे ले जाइए, ये हो गया। इसी को हम यहां पे एक को बोल देंगे 3 प्राइम, एक को बोल देंगे 5 प्राइम, इसी बीच एक और जाएगा, इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा डीएनए का एक टेम्पलेट है, वो भी एकदम सिंपल सा। अब इसके बाद की जो हम स्टेप बताने चल रहे हैं उसमें में करना है, क्या करना है, आइए हम बताते हैं इसमें किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट पार्ट में वो इस तरीके से होगा, हम इसको 3 प्राइम कर दिए, इसको यहां पे 5 प्राइम कर दिए। इसमें हम इसको 5 प्राइम कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको 3 प्राइम कर देते हैं। अब बात हमारी यहाँ पे पड़ती है कि ये होते क्या है। अब देखिए इसी में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होगा, कहीं कहीं पे हमारा यूरेसिल आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थायमिन करेंगे और साइटोसिन करेंगे, गुआनिन करेंगे और एडेनिन करेंगे, और इसी का सेम अपोजिट में जब लेकर के हम जाऊंगा तो इसमें किस तरीके से होगा, पहले एडेनिन आएगा, उसके बाद गुआनिन आएगा। देखो थायमिन को एडेनिन में कन्वर्ट कर दिए और सी को यानी कि साइटोसिन को गुआनिन में कन्वर्ट कर दिए। अब बचा जी को हम साइटोसिन में कर देंगे, उसके बाद गुआनिन को, अब यहाँ पे ए बचा, ए एडेनिन को हम थायमिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये इतना हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे किस चीज की, जैसे कि हम यहाँ पे ये एक हमारा क्या आया,
इसी की अभी हम यहाँ पे बात करते थे कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ऐसे आया, और यहाँ पे इस वाले छोर को क्या बोलते हैं, 5 प्राइम, एंड इस वाले छोर को क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। अब इसमें क्या होते हैं, ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, यहीं पे बना लिया, क्या है, ये आकर के इसको बाइंड कर लिया। बाइंड किया है तो क्या इसका नाम पड़ जाएगा, बाइंड करने पे इसको नाम हम बोल देंगे आरएनए पॉली। ये क्या बाइंड किया है, और यहां पे बना लिया है क्या, आरएनए पॉलीमरेज। अब हम यहीं पे बात एक बार और कर लेते हैं कि ये होते क्या है। इसी में हमारा एक चीज और आता है, जो कि ये बाइंड किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन यहां पे हम इसको बोल देंगे एन स्ट्रैंड। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एंटी स्ट्रैंड। एंटी स्ट्रैंड यानी कि ये एक प्रकार एंटी स्ट्रैंड बोल देते हैं, जिसको हम इसको नॉनसेंस के भी नाम से जानते हैं। ये हम नॉनसेंस के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे वेरी सिंपल इतना ही था, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद जो हमारा आते हैं स्टेप में, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ सिंपल ही सा ऐसा एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डीएनए का टेम्पलेट, जिसमें से हमारा क्या क्या रहेंगे, इसको हम 5 प्राइम बोल देंगे ये हमारे एनए का, इसको 3 प्राइम ये हमारे एनए को बोल देंगे। अब यहाँ पे बन जाएगा, ये मैकेनिज्म ऑफ किसका है, हम यहां पे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का फॉर्मेशन किया है। और बात आती है इस चीज की, यहाँ पे एक हमारा क्या बनेगा, न्यू पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूली पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे न्यूली सी पॉलीपेप्टाइड बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अब इसमें क्या क्या होते हैं सिम्टम्स, आगे हम इसको दिखाने चल रहे हैं कि आगे इसमें क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बात आगे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं कि आगे ये होते क्या है। सबसे पहले हम इसमें बात ये कर लेते हैं, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हमारा अब यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है कि इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं द डीएनए। डीएनए एक प्रकार का क्या होता है, हम अभी यहां पे बात किए थे, एक प्रकार का ये जीन होता है। वो भी कैसे होते हैं, ये अनकॉइल्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये अनकॉइल्ड होते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम से, ये हेलिकेज एंजाइम का एक प्रकार से, इसको ट्रोपोआइसोमरेज इसको बोलते हैं, एक नाम से इसको और जानते हैं, पहले लिख देते हैं, ट्रोपोआइसोमरेज। ट्रोपोआइसोमेरेज, और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसकी हम यहां पे बात कर लेते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको एक नाम से हम, जैसे कि इसको शॉर्टकट में अगर हम बात करेंगे
तो शॉर्टकट में इसको बोलते हैं SSBP, सिंगल सेट स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यहां पे हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, रिमूव कर लेता है, रिमूव कर देगा। किस चीज को रिमूव करेगा यहाँ पे, इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिमूव तो करेगा, लेकिन ये किसको, कोआइल्डिंग करेगा, कोआइल्डिंग टेंशन। आगे क्या होगा, ऑफ किसमें, डीएनए में। ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि इसका सेकंड स्टेप में क्या क्या बताता है। ये सेकंड स्टेप की हम इसकी बात करेंगे कि सेकंड स्टेप में अब ये पहले में रिमूव कर दिया, किसको रिमूव किया, ट्रोपोआइसोमरेज यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को, यानी कि एसएसबीपी को रिमूव कर दिया, किससे, कोआइल्डिंग टेंशन ऑफ डीएनए में। अब हम इसके सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्ट्रैंड फॉर्म, क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, किस चीज को, स्ट्रैंड को, स्ट्रैंड फॉर्म द स्ट्रैंड फॉर्म द रीजन विद द हेल्प ऑफ, किसमें करते हैं, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज में। ये कर क्या, अब इसका काम क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेसिंग स्ट्रैंड करता है, किसमें करता है, फ्रॉम द रीजन, किस रीजन से, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। उसके बाद हम इसमें थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में इसका बताना क्या कहता है, ये क्या बताना चाह रहा है थर्ड स्टेप में, तो इसमें हम करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या करेगा, फिर से एक प्रकार से प्रोसेस करेगा, किसको, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद ये क्या करेगा, मूव कर देगा इसको, मूव्स ओवर टेम्पलेट स्ट्रैंड से, यहीं पे कर दें, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम बोलते हैं, एक नाम से इसको जानते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, किसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड से हम इसको जानते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी आगे बात और करेंगे कि ये जो होते हैं वो किसमें होते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड होते हैं किसमें, इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। किसमें होते हैं कि 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में ये कंप्लीट होते हैं, यानी कि उसी डायरेक्शन में ये बताता है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, किसमें, प्रोसेसिंग आरएनए पॉलीमरेज को ये मूव कर देगा, किस डायरेक्शन में करेगा, कि एंटीसेंस स्ट्रैंड को हम इसमें कर देंगे 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम वाले डायरेक्शन में। उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट स्टेप में ये बताना चाह रहा है कि अब क्या होते हैं, हम बताते हैं इसमें, द सिंथेसिस ऑफ, जो हमारा आरएनए का सिंथेसिस है,
अब इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि देयर फॉर ऑलवेज, अब होगा इसमें कि देयर फॉर ऑलवेज अकर इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये तो मान लीजिए इसमें हो गया। और इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इसमें उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। एम आर एन ए की जब हम बात करेंगे तो 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में ये चला जाएगा। इसमें तो हम बात कर लिए थे कि 5 प्राइम से नहीं जाएगा, इसमें 3 प्राइम से 2 प्राइम, तो यानी 5 प्राइम तक ये डायरेक्शन में ये एंटीसेंस स्टैंड का काम करेगा। और सेम अगर उसके नेक्स्ट वाले एमआरएनए की बात करेंगे तो एमआरएनए में 5 प्राइम इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम वाले ये डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद इसके फिर से ये दूसरे स्टेप, उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या बताना चाहता है, यहां पे फिर से बता रहे हैं आप सबको। अब जो हमारा होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं, जो हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो एमआरएनए में ऑफ एमआरएनए इज सिमिलर ऑफ द, वो क्या करेगा, इसमें एक सीक्वेंस जो हमारा बनता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, वो एमआरएनए में क्या करेगा, सिमिलरली ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन किसको करेगा, यूरेसिल को, यानी कि यू को करेगा। और उसके बाद इसमें जब ये रिप्लेस करेगा तो ये किसको करेगा, रिप्लेस बाय टी, यानी कि किसको करेगा, थायमीन को। ये हमारा रिप्लेस कर देगा जो हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के कारण ये हमारा एक्सेप्ट यूरेसिल को थायमीन के रूप में ये कन्वर्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारा यूरेसिल ना आकर के उस जगह पे हमारा थायमीन हमारा आकर के ऐड हो जाएगा। जैसे कि एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, हाँ एयूजी। अब बात हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे कि जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जब स्टैंड आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आने का मतलब यह होता है जो हमारा ये पे यहाँ पे यू लगा रहता है, यूरेसिल को ये रिप्लेस करके कि यहाँ पे हमारा थायमीन ले आकर के ऐड कर देगा, जिससे हम ए को एडेनिन को थायमीन में कन्वर्ट कर देंगे, गुआनिन को साइटोसिन में कर देंगे, साइटोसिन को गुआनिन में कर देंगे, एंड थायमीन को एडेनिन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे आपके जो स्टैंड टेम्पलेट बनाया था उसमें हम यही चीज समझाए थे कि उसमें किस तरीके से ये कन्वर्ट किया गया है। अब हम इसमें क्या बताना चाहता है, और दूसरा एक चीज और बचता है इसमें, आर कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नॉनसेंस, यानी कि सेंस स्ट्रैंड, एक प्रकार का नॉनसेंस जिसको हम सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन सिर्फ इतना ही था। इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम आगे और अच्छे से इसको बताना चाहूँ, जिससे आपको और अच्छे से इसका क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक माई चैनल, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको वॉच करिए, शेयर करिए। थैंक यू।